आज हम लोग सी टेट के महत्वपूर्ण टॉपिक वृद्धि एवं विकास को पढ़ेंगे। वृद्धि एवं विकास सी टेट का एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक बार परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो विकास क्या है? तो विकास जो होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। यानी कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। जबकि वृद्धि जो होती है वह परिपक्वता के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है वह गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। यानी कि वोम टू टोम। इसको कहा जाता है कि बालकों में जो विकास होता है वह माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है तथा वह जब तक बालक की मृत्यु न हो जाए तब तक चलता रहता है। यानी विकास की जो प्रक्रिया है वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी इसका दर अलग अलग हो सकता है लेकिन विकास का क्रम एक समान रहता है। आप चाहे भारत में जन्म लें चाहे कहीं और में जन्म ले, लेकिन सभी जगह जो विकास का क्रम है वही पालन होगा। यानी सबसे पहले बालक जन्म लेगा, उसके बाद से बालक धीरे धीरे बालकों में विकास होगा, उसके बाद से वह बालक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर से वयस्क बनेगा, फिर वृद्धावस्था आएगा। यह क्रम जो है विकास का चलता रहता है। यानी कि विकास वह प्रक्रिया है जो सदैव चलते रहती है, जबकि वृद्धि जो है एक परिपक्वता के समय यानी कि मैच्योरिटी जिसको बोला जाता है उसके बाद रुक जाता है। यानी वृद्धि जो होती है बालकों में एक निश्चित उम्र के बाद से रुक जाती है। यानी बालक में जो विकास होता है उसके शारीरिक में आप देखते हैं कि बालक जब छोटा होता है उससे धीरे धीरे करके बालक कुछ समयों में बहुत बड़ा हो जाता है। अगर वृद्धि जो है एक समय के बाद न रुके तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बालकों का विकास जो उसके आकार है वो कितने बड़े हो सकते हैं। तो जो वृद्धि है वह एक निश्चित समय के बाद से रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है वह माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहता है। वृद्धि के अंतर्गत वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक यानी जिसको मापा जा सकता है। वृद्धि गुणात्मक नहीं होती है। वृद्धि जो है केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों विकास में सम्मिलित होते हैं। मात्रात्मक यानी शरीर के जो आकार में वृद्धि, वेट में वृद्धि, और गुणात्मक यानी कार्य करने की शैली। यानी आप देखते हैं कि जो बालक होता है, जब बालक छोटा होता है तो उसके कार्य करने की शैली जो होती है वह थोड़ा अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे बालक का विकास होने लगता है उसके कार्य करने की शैली में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी उसके कार्य करने का तरीका जो है काफी बदल चुका होता है, उसके गुणों में काफी वृद्धि होती है। यानी विकास वह प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। इसका दर भिन्न हो सकता है। यानी विकास एक समान नहीं होगा। अगर दो बालक एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों के उम्र एक समान होने के बावजूद उनमें जो है विकास सीखने का जो अलग अलग उनमें जो है क्षमता होता है। कुछ बालक किसी चीज को शीघ्रता से ग्रहण करते हैं यानी सीख लेते हैं, तो कुछ बालक जो है शीघ्रता से नहीं सीख पाते, उन्हें काफी समय लगता है उनको सीखने में। देखिए, बात करें विकास के पक्ष के, तो विकास का जो पक्ष होता है वह होता है मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, सामूहिक पक्ष। ये सब विकास के पक्ष हैं। और इसमें हम लोग बात करें तो इसको फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। और यह आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, यह एक दूसरे से अलग नहीं है, यह आपस में कनेक्ट है। बात करें अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की, तो इस फिजिकल डेवलपमेंट में जो है बालकों के शारीरिक विकास कैसे होता है यह पता चलता है। यानी बालकों के शारीरिक विकास जो होता है इससे संबंधित होता है। यानी बालकों के जो हाइट में विकास होती है, बालकों के जो वजन है उसमें विकास होता है, बालकों के जो शरीर का आकार है, बनावट है, उसमें जो विकास होता है वह शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास आप देखते हो कि बालक जब जन्म लेता है तो कितना छोटा रहता है। धीरे धीरे बालक की उम्र बढ़ता है और बालक के जो शरीर का आकार है, बनावट है, उनमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता है।
जो बालक में जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसमें मोटर डेवलपमेंट यानी कि जो गति संबंधित पक्ष होते हैं वो शारीरिक पक्ष से ही संबंधित होते हैं। गति यानी बालक जो होता है सबसे पहले अपने बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है, यानी वह घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर दौड़ता है। ये सब दौड़ना, घुटनों के बल चलना, ये सब क्या है? ग्रास मोटर स्किल है, यानी कि स्थूल स्थूल गतिक कौशल। इसको हम कह सकते हैं स्थूल गतिक कौशल, यानी कि बड़ी मांसपेशियों का यूज, यानी कि बाह की मांसपेशियां यानी आर्म मसल्स और लेग मसल्स यानी कि पैर की मांसपेशियां का यूज इसमें करते हैं। घुटनों के बल चलना, दौड़ना इसके उदाहरण है। कभी कभी सीटेट के परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं, ये बताइए कि घुटनों के बल चलना या दौड़ना कौन सी कौशल है, स्थूल गति कौशल है या सूक्ष्म गति कौशल है? तो आप बता सकते हैं कि जिनमें बड़ी मांसपेशियों का यूज करेगा बालक, वह जो है स्थूल गति कौशल है, और जिसमें बालक छोटी मांसपेशियों का यूज करेगा वह सूक्ष्म गति कौशल है। इसके नाम से भी पता चलता है, स्थूल यानी बड़ा और सूक्ष्म यानी छोटा। तो बात करें अगर फाइन मोटर स्किल्स की, तो इसमें बालक जो होता है वह अपने पैरों से रेत में उंगलियों को नचाता है। लिखना जो है वह भी फाइन मोटर स्किल्स, यानी वह अपने उंगलियों के माध्यम से लिखता है। फिर काजल लगाना, ये सब जो है वो छोटे छोटे अपने आंखों को घुमाना, ये सब क्या है? ये फाइन मोटर स्किल्स है। ठीक है। जो विकास होता है बालकों में वह ग्रास मोटर स्किल्स से लेकर फाइन मोटर स्किल्स तक होता है, यानी कि बालकों में विकास जो होता है स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल की तरफ होता है। यानी बालक पहले बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे वह छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करने लगता है। चलिए बात करते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बालकों के मानसिक विकास से, यानी संज्ञानात्मक विकास यानी कि बालकों के बौद्धिक विकास, उसकी कल्पनाशीलता, तर्कता, मेमोरी, ये सब संज्ञानात्मक विकास है। आप देखते हैं कि जब बालक छोटा रहता है तो वह जो है उसमें कल्पना जो है कल्पनाशीलता का काफी अभाव रहता है, लेकिन जैसे जैसे बालक में विकास होता है वह कल्पना करना शुरू कर देता है। यानी आप देखते होंगे कि जब बालक छोटा रहता है तो आप जब उन्हें कोई कहानी सुनाते हैं तो फिर बालक उसी कहानी के आधार पर कल्पना करना शुरू कर देता है। तो यह उसका संज्ञानात्मक विकास है। और वह बालक जो होता है, आप किसी बात को अगर उसके सामने कहते हैं तो वो बात को भी याद रखता है। ये सब उसके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आएगा। बात करें हम उसकी तर्कता का, तो जैसे जैसे बालक में संज्ञानात्मक विकास होगा वैसे वैसे वह तर्क करना शुरू कर देता है। जब बालक छोटा होता है तो जो भी बात बताई जाती है बालक उसी को सही मानता है, लेकिन जैसे जैसे बालकों में संज्ञानात्मक विकास होता है बालक उस बात पर तर्क करना शुरू करता है तथा सही और गलत में निर्णय लेने पर पहुंचता है। वह यह जानने का प्रयास करता है कि क्या सही है और क्या गलत, ये सब उसके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। बात करें हम सोशल डेवलपमेंट की, यानी कि शारीरिक सामाजिक विकास की, तो सामाजिक विकास यानी बालकों में नैतिकता का विकास। नैतिकता यानी कि समाज के नियमों का पालन करने संबंधित विकास, यानी बालकों में जो है सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह विकास जो होता है वह जन्म से, यानी बालक जब जन्म ले लेता है तब से लेकर जब तक मरता नहीं है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सामाजिक विकास है वह चलता रहता है। सामाजिक विकास में जो है वह इसके द्वारा यह पता चलता है कि उसे समाज में किस प्रकार से रहना है। यह जो है सामाजिक विकास होता है बालकों का। जैसे आप देखते हैं कि बालक जब छोटा रहता है तो उसे उतना समाज से मतलब नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ता है उसमें सामाजिक विकास वृद्धि होती है तो वह सामाजिक नियमों का अनुपालन करना शुरू कर देता है। यह सब सामाजिक विकास है। बात करें हम इमोशनल डेवलपमेंट की, यानी सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास मतलब भावनाओं का विकास। भावनाओं का विकास होना भी बहुत जरूरी है। भावनाओं जो होती है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बालक में भावना का विकास नहीं होगा तो यह नहीं महसूस करेगा कि हमें किस समय किस प्रकार का विचार रखना है। अगर मान लीजिए कहीं
सुखी खुशी का माहौल है वहाँ पे आप जाकर रोए, और जहाँ दुखी का माहौल है वहाँ जाकर आप हंसे, ये आपका भावना गलत है। तो ये इस भावना का विकास होना चाहिए कि बालक प्रत्येक प्रत्येक जो है स्थिति को प्रत्येक स्थिति को समझे तथा उसके अनुसार वह अपने भावनाओं को प्रकट करे, यानी इमोशनल डेवलपमेंट होना भी बालकों में अत्यंत जरूरी होता है। बात करें वृद्धि और विकास की, तो अभी मैंने आपको बताया कि वृद्धि जो होती है वह परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक होती है, जिसे आप माप सकते हैं। यानी आप बता सकते हैं कि बालक की हाइट कितनी है, बालक का वेट कितना है, बालक कितना लंबा है, बालक कितना मोटा है, ये सब आप बता सकते हैं तथा इसका मापन भी सही प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। आप ये नहीं बता सकते कि बालक का जो है कितना विकास हुआ है। आप अनुमान लगा सकते हैं लेकिन उसका सही रूप से मापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित होता है। और विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। विकास का दर भिन्न हो सकता है लेकिन विकास का क्रम समान होता है। यानी सबसे पहले बालक जन्म लेगा, फिर उसका बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोरावस्था आएगा, फिर वयस्कावस्था आएगी, फिर वृद्धावस्था आएगा, फिर वह मरेगा। इस प्रकार से इसका क्रम जो है निश्चित है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि विकास के चरण। तो ये विकास के चरण हैं, ये हमेशा सभी जगह समान होता है। यानी सबसे पहले इन्फेंसी शैशवावस्था, यह 0 से 2 वर्ष यानी बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। बात करें हम पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड की, तो जब बालक का 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का उम्र होता है उसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। जबकि तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड क्या होता है? यह बालक जब 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। तथा किशोरावस्था, किशोरावस्था यानी कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था को ही तनाव का काल कहा जाता है। यह जो होता है इसी उम्र में बालक जो होते हैं एक दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं तथा बालकों के लिए यह स्वर्णिम काल भी होता है, क्योंकि किशोरावस्था में ही बालक जो होता है उसमें भरपूर एनर्जी होती है तथा वह अपने समय का सदुपयोग कर सकता है तथा यह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त भी कर सकता है।